गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में आपका केमिस्ट्री का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। यानी कहने का सेंस मेरा साफ शब्दों में है ना सर कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही नहीं है जितना हम आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर। ठीक है, चलिए सर सीधे हम आपको सवाल की दुनिया में बातें करते हैं, क्योंकि सर हमारा 2 दिनों से क्लास बंद था। तो हमारा कोशिश रहेगा कि आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, और सभी का सभी सवाल जो है ना सर वो सबका सब न्यूमेरिकल टाइप सवाल है सर। सभी का सभी कैलकुलेटेड सवाल है, थ्योरिकल से बहुत कम क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा मेरे भाई कि जब झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ ना तो उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, तो हमको लगा कि नहीं, आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ी सी ज़्यादा लानी चाहिए। और इतना बेहतरीन तरीका से मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए सर क्लास को कर देते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार होता तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना मेरे भाई, क्योंकि शिक्षा से वजह से कोई गरीब ना रहे। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है क्या, 1 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर कि C2 कितना है मेरे भाई, गौर करना। ये क्वेश्चन है ना कि C2, अरे भाई ये C2 क्या है, ये C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। देखो ऐसे समझना सवाल को ऐसे समझना। हमसे पूछा कार्बन की प्रतिशत मात्रा। जब आपसे पूछे कार्बन की प्रतिशत मात्रा मेरे भाई, आपसे पूछे प्रतिशत मात्रा पूछा किसका, कार्बन का, तो सबसे पहले C2H6 में कार्बन का अनुभार बट्टा C2H6 का अनुभार क्या करना है, अनुभार गुने 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना है। हमने क्या बोला है मेरे भाई, जब आपसे पूछे कार्बन का प्रतिशत मात्रा, कार्बन का पूछे चाहे हाइड्रोजन का पूछे, किसी का भी पूछे ना, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर में रखना है और ये पूरा के अनुभार से भाग देकर के 100% से गुना कर देना है। हमने क्या बोला है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है और पूरा के अनुभार से भाग दे देना है और 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब जरा आप इधर से आइएगा। देखो कार्बन कितना नंबर पे आता है मेरे भाई, ऐसे गौर करना। कार्बन कितना नंबर पे आता है सर, तो कार्बन आपको आता है सर कितना, 6 नंबर पे। अब यहाँ पे सोचना, कार्बन आता है 6 नंबर पे, लेकिन कार्बन का अनुभार बोले तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है मेरे भाई। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। अब 12 में 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 बट्टा C2H6 का अनुभार, C2H6 का अनुभार। अच्छा देखो कार्बन के नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन। 6 नंबर में कार्बन आता है, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो 1 में 6 से गुना कर देंगे, आ जाना 12 और 6 कितना हो जाएगा, ये 30, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नीचे में 30 लिख देना है और इसको 100% से गुना कर दिए हैं सर, आ जाना। 1 0 से 1 0 चला गया मेरे भाई, 8 तिया 24, 8 बार में कट गया। 8 को 10 से गुना कर देंगे मेरे भाई, 80% हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। मेरे भाई आप बता देना कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या बोला आपको सर, शिद्दत से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से समझना मेरे भाई। ठीक है, हमने आपको क्या बोला है कि जिसका पूछेगा उसको ऊपर में रख के अनुभार बटा ये पूरा का अनुभार से भाग दे देना है और 100% से गुना कर देना है। इस टाइप का सवाल अभी और हमने आपके लिए लेकर के आया। ठीक है, चलिए आइएगा सर, जरा अगले सवाल की तरफ आइएगा। देखो ये न्यूमेरिकल सवाल है सर, देखोगे ना तो प्यार हो जाएगा सर, मोहब्बत हो जाएगा। सवाल क्या बोलता है कि देखो ऐसे सवाल है, ये सवाल ऐसे है। ठीक है, हमसे पूछा है U है ये, ठीक है, और नीचे में आपको 90 है और ऊपर में कितना है आपको 28 है। हमसे पूछा है 90U 28 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर, अच्छा एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे क्या। पता है क्या बोला है मेरे पास, देखो भाई मेरे पास जो है ना सर एक एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला मेरे पास एलिमेंट है, इसमें अल्फा कण का क्या हुआ, उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन हुआ, अल्फा कण का। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा ना, अल्फा कण का, अल्फा
कण का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। जब अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ ना मेरे भाई, तो ऐसे केस में जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, अल्फा कण का उत्सर्जन होगा ना सर, तो इसके परमाणु क्रमांक में, किसमें, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में सर इसका देखो, अब यहाँ पे ऐसे समझना, ये नीचे वाले को ना, ये जो नीचे में लिखा हुआ है ना सर, ये जो नीचे में लिखा हुआ ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये हमारा कहलाता है परमाणु संख्या। ये क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। यही परमाणु संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, आ जाना। और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अगर आपको इसमें पूछ दिया होता कि इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान क्या होगा, तो यही होगा, ठीक है सर। अगर आपसे इसमें पूछ दिया होता तो न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन जो होता है ना मेरे भाई, ये 200 कितना है सर, ये 28 लिखे रहे, रुक जो ऊपर में 200 सर 38 है, ये 238 है, ठीक है सर, ये 238 या 338, रुक जाओ तो देखने दो क्वेश्चन, 238 है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको है सर, ये 238 है, ऊपर में आपको सर ये 238 है, इसको मिटाने दो सबसे पहले। देखो ऊपर में जो है ना वो 238 है, ठीक है, आ जाना। अगर आपसे पूछा होता न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, ये परमाणु संख्या में परमाणु द्रव्यमान को माइनस कर देते हैं, यानी कहने का सेंस से 238 में से 90 को माइनस कर देते, तब हमारा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तब हमारा कितना हो जाता है, ये 8 हो जाता है, और ये 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 148 हो जाता। ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन ना तो हमसे न्यूट्रॉन पूछा है, ना तो हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा, ना तो हमसे प्रोटॉन पूछा है। हमसे पूछा मेरे भाई कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, किसका उत्सर्जन होगा, अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, तो नए परमाणु संख्या और नए परमाणु भार क्या होगा। हमसे पूछा है कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो नया वाला जो परमाणु संख्या और नया वाला जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। तो ऐसे सोचना, देखो सर, जब कहेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, किसका बोलेगा, अल्फा कण। जब बोलेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, जब बोलेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, तो कुछ नहीं करना सर, ये 92 है या 90 है सर, इसमें भी मामले फंस रहा है सर। ये 92 है मेरे भाई, कितना है सर, ये 92 है सर, ये 92 है सर अल्फा, हाँ ये 92 है मेरे भाई, ठीक है, इसको 92 कर देना सर, ठीक है, ये कितना कर देना, 92 कर देना, ठीक है, आ जाना। ये 92 है सर, ये भी 92 है, ठीक है, इसको 92 कर देना। अब सोचो, ये 92 है सर, हमसे पूछा अल्फा कण का उत्सर्जन, जैसे आपसे बोलेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, तो अल्फा कण के उत्सर्जन में 2 माइनस कर देना। हमने क्या बोला आपको कि जब आपसे पूछेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, तो अल्फा कण के उत्सर्जन में कितना माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देना है। यानी कहने का सेंस है कि हमारा परमाणु संख्या कितना है, 92 है, तो 92 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो नया अल्फा कण का जो उत्सर्जन होने के बाद जो परमाणु संख्या आया है वो 90 आया है। हमसे क्या पूछा, परमाणु भार पूछा मेरे भाई। जब आपसे पूछा परमाणु भार, तो क्या करना है ना कि देखो, अब देखो यहाँ पे समझना, ये परमाणु भार कितना, 238 है, कितना मेरे भाई, 238 है। देखो परमाणु संख्या में 2 का माइनस कर देना जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, और परमाणु भार में माइनस कर देना 4 का, यानी 238 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 234 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 234। यानी कहने का सेंस है कि जो नया परमाणु संख्या आएगा वो 90 आएगा, और नया परमाणु भार 234 आएगा। 90 और 234 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। हमने आपको क्या बोला मेरे भाई कि जैसे ही आपको सवाल में बोल दे कि अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, किसका उत्सर्जन हुआ, अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, तो अल्फा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 2 को माइनस कर देना और परमाणु भार में 4 का माइनस कर देना। हमने क्या बोला आपको, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा सर। कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे सर तो चल जाओगे खोपचे में, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला सर कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना, कुछ टाइपिंग में गलती हुआ, ठीक है, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि आपको ये TH है सर, क्या है ये TH है, इसका परमाणु संख्या 90 है, परमाणु भार 234 है। हमसे पूछा है बीटा कण का, जरा तुम हंसकर बोलो ना, आओ, किसका पूछा, बीटा कण का। अब सोचो हमें बीटा कण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जब आपसे बीटा कण का उत्सर्जन होगा ना तो हमसे पूछा प्राप्त होने पर पदार्थ है। देखो सर, जब हमसे बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो ऐसे केस में हमारा परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसमें भी यही पूछा है। हमसे पूछा परमाणु संख्या, बोलो ना इसको, परमाणु संख्या क्या होगा, और हमसे पूछा कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। आ जाना सर, यहां से सोचना, ये ऐसा एलिमेंट है, देखो ये जो एलिमेंट है ना सर, ये एलिमेंट है सर, इस एलिमेंट में नीचे वाले को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, ये जो नीचे वाला है ना उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, आ जाना। नीचे वाले को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, क्या कहते हैं मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान। अब यहां से आ जाना, परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाले को कहते हैं।
तब यहाँ पे ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में क्या हुआ ना कि बीटा कण का उत्सर्जन हो गया। ये एलिमेंट में क्या हो गया, बीटा कण का उत्सर्जन हो गया। और जब बीटा कण का उत्सर्जन हो गया तो ऐसे केस में परमाणु संख्या में एक को जोड़ेंगे और परमाणु द्रव्यमान हमारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने आपको क्या बोला कि जब आपको बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में एक को जोड़ेंगे और परमाणु द्रव्यमान हमारा 234 से रह जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई नो चेंज, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज। परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा। और जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में एक का परिवर्तन होगा। कितना का परिवर्तन होगा, एक का परिवर्तन होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 91। यानी कहने का सेंस है कि जो अगला हमारा एलिमेंट बनेगा, जो अगला तत्व बनेगा, इसका परमाणु संख्या रहेगा 91 और परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा, 234 ही रहेगा। यानी 91 और 234, 91 और 234, 91 और 234, 91 और 234। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई। आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा वो खत्म। ठीक है सर, यू खत्म, वो नहीं, यू खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला। थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ मेरे भाई, माफ़ करना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर दिया है टाइपिंग। हमसे क्या पूछा है सर, ये C12 H22 O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। किसका ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा जरा आप ऐसे सोचना मेरे भाई, ये किसका सूत्र है, ये कितने लोग कमेंट करेगा मेरे भाई। जो लोग नहीं करेगा ना उसको शादियों नहीं होगा, कमेंट करना पड़ेगा सर। नहीं करोगे ना रे, तेरी चेहरा मेरा दिल में बस जाएगा। ठीक है, आ जाना। सवाल क्या कहता है सर, थोड़ा सा सीरियस होकर के मत पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास सीरियस होकर के पढ़ोगे सर तो मज़े नहीं आएगा। ठीक है, आ जाना। अच्छा सबसे पहले ये सोच लेना कि C12H22 है क्या, तो ये हमारा चीनी का सूत्र है। किसका सूत्र है, चीनी का सूत्र है। लेकिन हमसे पूछा इसमें ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। देखो सर ये कार्बन है, ये वाला क्या है, कार्बन है। अच्छा देखो कार्बन को हम लोग कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ये कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या को हमने x मान लिया, 12 गुना में है, 12 गुना कर दिया। अब यहाँ पे प्लस दे देना। अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता था, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 1 है। अब 22 को गुना कर दो प्लस। ऑक्सीजन क्या होता है सर, तो ऑक्सीजन का जो होता है ना वो निगेटिव होता है, -2। तो ये याद कर लेना मेरे भाई, संयोजकता को याद कर लेना। नहीं याद करोगे तो चल जाओगे खोपचे में। सर ये कहाँ याद होगा, कैसे याद करेंगे, मेरे को तो पता ही नहीं है। रासायनिक भाषा एक बुक का नाम सुना है रे कि नहीं सुना है। हाँ रासायनिक भाषा एक बुक का नाम आता है। ठीक है, ओकरे में सबका संयोजकता लिखल रहता है। और संयोजकता निकालने का चीज़ है या याद रटने का चीज़ नहीं है मेरे भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला जाता है संयोजकता। ठीक है, बाकी तुम याद कर लेना मेरे भाई, बस इतना ही तुमसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आ जाना। कार्बन के निकालना हमने x मान लिया, ये हो गया आपको सर कितना 12x हो गया। ये हमारा हो गया +22, ये हो गया हमारा -22। अब बराबर 0। ये 22 से 22 गला खोपचे में ना रे, -22 + 22 गला खोपचा में ना जी। ये 12x बराबर 0 हो गया ना जी। तो ये x का मान हो गया 0/12 हो गया ना जी। तो 0/12 कहे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो हमारा बी हो गया। यानी कहने का सेंस है कि कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या आया वो कितना आया है मेरे भाई, तो 0 आया है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपके सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यू खत्म। ठीक है सर, कैसे खत्म, यू खत्म। ठीक है, चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा एक बात और बता देता हूं आप सभी को कि सर जिन लोगों को अभी तक पता है क्या, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अगर SK साइंस क्लासेस ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया हो ना मेरे भाई, तो जाकर के SK साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। जहां पे मिलेगा आपको विजेता बैच। ये विजेता बैच का मकसद ये है आपका सिलेक्शन मेरे भाई। ठीक है, जहां पे सर जिसका प्राइस मात्र 399 रुपया है। और यही नहीं मेरे भाई, इस बैच में सर आपको सुबह को 11 बजे, शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस डेली अपलोड होते हैं और पूरे चैप्टर वाइज आपको क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस चलेंगे। ठीक है सर, आपके पास टाइम कम है तो डेली इसमें सर अभी 2 से 3 क्लास डेली हम अपलोड करेंगे सर, अपलोड हो भी रहा है सर। ठीक है, तो बस आप जाकर अगर आपको ज्वाइन करना है सर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको सब कुछ मिलेगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाना। अब सर जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो वो बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए भी हमने सुविधा किया है। तो वो क्या करेंगे ना सर कि किसी के भी मोबाइल से आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आपको 399 रुपया पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही
जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा सर तो उस टाइम आपसे रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमने आपको सिंपल फंडा सिंपल रूल हमने आपको बताया सर कि मेरा पहचान आपका रिजल्ट है मेरे भाई। तो इसीलिए सर हमने पिछले बार की तुलना में इस बार हमने क्वेश्चन बढ़ा दिया और अब की बार हमने सर ले लाया है 1500 गेस क्वेश्चन। लेकिन सर ये 1500 गेस क्वेश्चन को हमने काट दिया और इसमें आपको मिलेगा 1200 गेस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा का डिमांड था ना कि सर क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा कर दिए, क्वेश्चन जरा कम कीजिए ना, तब ना देखेंगे आपका क्षमता कि कैसे लड़ेगा। अरे मेरे भाई, हमारा क्षमता को देखना है ना सर, तो पिछले बार का रिजल्ट जा करके देख लो मेरे भाई। हमने पिछले बार 800 क्वेश्चन दिए थे, समथिंग गेस क्वेश्चन, 900 नाम था लेकिन 900 नहीं दिए थे, जिसमें से हमने सर 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ाए थे मेरे भाई। अब सोच सकते हो, अब सर अब की बार इसको काट करके हमने कर दिया 1200 गेस क्वेश्चन। हमने नाम दिया था 1500 लेकिन किया है 1200। ये सोचो सर, इससे कम से कम 40 क्वेश्चन लड़ाएंगे और 40 क्वेश्चन को 5 से गुना कर दो, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 40 25 200। किसका मजाल है कि 200 नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेंगे कदमों के चौक पे सर, ठीक है, इस चुटकियों पे लेंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो जिन लोगों को इसका पीडीएफ खरीदना है सर, ये पीडीएफ में विद सॉल्यूशन है और हमने अपने हाथों से क्वेश्चन को लिखा मेरे भाई और हमने अपनी भाषा में सॉल्यूशन किया मेरे भाई। तो जिन लोगों को खरीदना है सर, तो आप के सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही तो मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल चल जाएगा, फिर मजे मजे में पढ़ते रहना, फिर रिजल्ट की दुनिया में तहलका मचाते रहना, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। ये क्या कहता है सर, जरा गौर से समझना, ठीक है। और जब तक सवालों को अगर सही तरीका से नहीं समझोगे ना, देखो सबसे पहले ये समझ लेना कि जब भी क्वेश्चन को बनाते हो ना, तो क्वेश्चन को जब बनाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये दो बातें को जरूर समझना। पता है क्या, पहला ये समझना कि एक्चुअली में हमको सवाल में दिया हुआ क्या है, और दूसरा ये समझना कि एक्चुअली में हमको सवाल में निकालना क्या है मेरे भाई। और जो इंसान ये दो बातों को नहीं समझेगा तो उससे जिंदगी में सवाल कभी भी नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो बातों को जरूर समझना, और अगर ये समझ में नहीं आए तो कम से कम सवाल को 3 से 4 बार पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। सवाल को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा, बल का चाहे माना न्यूटन वाना, सवाल समझी में नहीं आया, अरे भाई तू पहले दिल से तो सवाल को पढ़ो ना, सवाल आपके दिल में बैठा देंगे हम। तुम दिल से क्लास को करो, अगर दिल और दिमाग में अगर हम पूरे सवाल को अगर नहीं निचोड़ के मारे ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना संदीप कुमार मेरे भाई, ठीक है, आ जाना। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है ना, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में चले जाना और टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है संदीप कुमार। क्या सर्च करना है मेरे भाई, संदीप कुमार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है सर। जब इतना सर्च करोगे ना संदीप कुमार, जब संदीप कुमार सर्च करोगे ना मेरे भाई, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है, आ जाना। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 लोग ज्वाइन है, ठीक है सर। वहीं पे आपको ये पूरा का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @ संदीप, ठीक है, @संदीप 7295, ठीक है, मेरा आईडी खुल जाएगा मेरे भाई। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है मेरे भाई, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420, ठीक है सर। चलिए आते हैं हम लोग सवाल की दुनिया में। सवाल क्या कहता है, कहता है एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात इतना है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। हम चले तेरे दर पे, सवाल समझ में नहीं आया। अब क्या करना है सर, देखो अब मेरे भाषा में सवाल को समझना। सवाल कहता है क्या सर कि एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात इतना है तथा तब हमसे पूछा धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखो सर, जब भी आपसे पूछे धातु का तुल्यांकी भार, हमसे पूछा है धातु का तुल्यांकी भार, यही ना पूछा है मेरे भाई, तुल्यांकी भार, आ जाना। धातु का तुल्यांकी भार बराबर आपको पता है क्या करना है मेरे भाई, आपको धातु की मात्रा बट्टा, देखो हम यहाँ पे समझना, क्लोराइड में धातु और क्लोरीन की अनुपात इतना दिया हुआ, धातु की मात्रा बट्टा आपको करना है क्लोरीन की मात्रा, ठीक है। किसका मात्रा करना है मेरे भाई, क्लोरीन की मात्रा। किसका मात्रा करना है मेरे भाई, क्लोरीन की मात्रा।
और इसमें आपको क्या करना है कि 35.5 से गुना कर देना है। 35.5 से क्या करना है, गुना कर देना है। ये फॉर्मूला को याद कर लेना। जब भी सवाल आपको ऐसा दिखे मेरे भाई तो आपको यही काम करना है। ठीक है सर, आ जाना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, बता देना। अब देखो सर, धातु की मात्रा और क्लोरीन की मात्रा का अनुपात, धातु की मात्रा और क्लोरीन की मात्रा का अनुपात, धातु की मात्रा और क्लोरीन की मात्रा का अनुपात 1:2 है। और ये हमारा 35 पॉइंट कितना है, 5 है। आ जाना। अब देखो सर, कहिएगा सर ये 35.5 की है। अरे मास्टर हमरा ना बुझैलो कि 35.5 की हो। हंसो ऐसा कि मुस्कान में जान हो जाए। ठीक है रे, सुनो इन्हें। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन। 17 नंबर में आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो परमाणु द्रव्यमान 35.5। देखा ना रे, परमाणु द्रव्यमान उसका है। इससे गुना कर दो सर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको काटोगे ना तो ये आ जाएगा सर 17.75। ये कितना आ जाएगा, 17.75, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? देखो सर, हम आपको बताते हैं सर, कोई भी चीज़ अगर आपको हम बहुत आसानी तरीका से अगर आपके दिल में डाल दे रहे हैं सर, सवाल अगर अच्छा रहेगा ना मेरे भाई, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। ठीक है सर, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं सर जो आपको घर में रिपीट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो घर में जाते हो ना सर, तो अच्छा से पढ़ाई करो मेरे भाई। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। क्योंकि कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की। अगर छोटी सी सफलता पाना है ना मेरे भाई, तो कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेस फुल होना। मेरे भाई जिंदगी बड़ा तकलीफ से चलता है ना सर। ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा सर, आपके घर में आपके माता पिता, जब अभी गेहूं का सीजन है ना सर, जब खेत में काम करते होंगे ना मेरे भाई, तब आपको पता चलता होगा। तब उनसे जाकर के पूछिए सर कि क्या हाल होता है सर। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है सर, और पॉलिटेक्निक सर कोई आईएएस का बेटा नहीं करता है, पॉलिटेक्निक कोई एमएलए और एमएलसी का बेटा नहीं करता है मेरे भाई। पॉलिटेक्निक जो है ना सर, ये एक मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाला का बेटा करता है, जिनके घर में सपना होता है कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने मेरे भाई। तो अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल दो ना मेरे भाई, उस बेटा का तो नाम है ना सर जी। तो प्लीज मेरे भाई जरूर सपना पूरा करना सर, क्योंकि आपके लिए सर वो रात दिन एक कर देते हैं सर। उनके शरीर पर एक अच्छा गंजी नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन आपके जिस रूम में रहते होंगे ना, उस रूम में एक अच्छा फैन होगा। आपको वो नहीं फटे कपड़े पहनने के लिए देंगे, लेकिन आपके माता पिता फटे कपड़े पहन लेते हैं सर। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बच्चा तो नोच होके चक्कर में रहता है। बकलोला सब पढ़ा कर, ध्यान दो इधर आना। कहता है सर क्या कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या है। देखो हमसे पूछा कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, और जैसे बोला आयन, तो कार्बोनेट का आयन पता है क्या होता है, -2 होता है। तो इस पर -2 कर दो। हमसे बोला कार्बोनेट का आयन का तुल्यांकी भार, तो आयन पता होता है क्या मेरे भाई, -2 होता है। तो अब देखो इसका कि तुल्यांकी भार, ठीक है, आ जाना। जरा हंसकर बोलो ना, आओ। तो कार्बोनेट का अनुभार क्या करना है, सबसे पहले आपको CO2 का अनुभार, ठीक है, यानी कहने का सेंस है कार्बोनेट का अनुभार, ठीक है, आ जाना। अनुभार बट्टा आपको करना है मेरे भाई कार्बोनेट का आयन का आवेश, ठीक है, आ जाना। कार्बोनेट का आयन का आवेश, ठीक है सर, आ जाना। गुने, बस इतना ही रहा, गुना क्या करोगे, आ जाना ऐसे। अब कार्बोनेट देखो CO3 है, CO3 आ जाना। कार्बन के नंबर पे होता है, 6 नंबर पे होता है, ठीक है सर, आ जाना। कार्बन होता है 6 नंबर पे, लेकिन कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, 6 दूनी 12 प्लस। ऑक्सीजन आता है कितना नंबर पे मेरे भाई, तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। परमाणु संख्या कितना है ऑक्सीजन का, 8, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 16। तो 16 को 3 से गुना कर दो, 16 गुने 3 यानी हो जाएगा 12 + 48। अब 12 और 48 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। यानी कहने का सेंस ऊपर में हो गया 60 और नीचे में हो गया कार्बोनेट का आयन। तो कार्बोनेट पे कितना आयन है, देखो कार्बोनेट पे कितना आयन है, -2 आयन है, तो 2 से भागा दे दो, यानी कितना आ गया मेरे भाई, 30 आ गया। यानी कहीं ऑप्शन नंबर में 30 चमक रहा है, ऑप्शन नंबर में 20 चमक रहा है 30।
सर केमिस्ट्री बहुत आसान है, लोग भले कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन संदीप कुमार नहीं सर, ये पूरे केमिस्ट्री बोलता है कि केमिस्ट्री सच में बहुत आसान है, बस आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है सर। बाकी केमिस्ट्री आपको मैं यूज समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आइएगा जरा सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ा सा गौर करना, सवाल नंबर 7 की तरफ। ये 7 नंबर सवाल जरा देखोगे ना सर तो दिल से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, कहता है क्या सर कि 48 ग्राम mg को जलाने पर 80 ग्राम MgO प्राप्त हुआ, mg का तुल्यांकी भार होगा। सर इतना टेढ़ टेढ़ सवाल कहाँ से लाया तू मास्टर? सवाल बनता है ना सर, ये पूछने का तर्क बनता है ना, क्योंकि सच में आज का सवाल जो है ना वो बड़ा कंटाप वाला सवाल है, ठीक है ना। हमारा पास सवाल और रोमांटिक होता है, ठीक है। आ जाना सर, देखो हमसे पूछा है mg का तुल्यांकी भार, mg की जगह दूसरा एलिमेंट भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे तो है mg, तो हम mg के भाषा में ना समझाएंगे रे। लेकिन प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कर देना, क्लास खराब लग रहा है तब वो कमेंट कर देना कि रे मास्टर तुर पढ़ाई हमरा समझ में ना आई लो, ठीक है। आ जाओ सर, आओ। कहता है ना सर क्या कि mg का तुल्यांकी भार, ठीक है। आ जाना, mg का तुल्यांकी भार। देखो जब भी आपसे पूछेगा mg का तुल्यांकी भार तो आपको पता है क्या करना है मेरे भाई। देखो सर यहाँ पे समझना, mg यहाँ ऊपर में कितना ग्राम है, 48 ग्राम mg को, तो ऊपर में 48 को रख लो, 48 ग्राम mg को। अब यहाँ पे सोचना सर कि हमें ये समझना कि 48 ग्राम mg को 80 ग्राम MgO प्राप्त होता है, 48 ग्राम mg को 80 ग्राम MgO प्राप्त होता है, यानी कहने का सेंस है कि 48 ग्राम mg को 80 ग्राम MgO प्राप्त होता है, यानी 80 में से 48 को क्या कर देना मेरे भाई, माइनस कर देना, और माइनस करके आपको 8 से क्या कर देना है, गुना कर देना है मेरे भाई। ये 8 से आपको हमेशा गुना करना पड़ेगा, इसका ये सूत्र में आता है, इसका फॉर्मूले में ही 8 आता है, ठीक है। देखो 48 ग्राम mg को 80 ग्राम MgO प्राप्त होता है, मतलब ऊपर में 48 और नीचे में 80 माइनस 48 कितना हो जाएगा सर, ये 48 हो जाएगा, बट्टा इसको घटा देना सर, तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपको कितना 3 हो जाएगा सर, गुने कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार में कट गया मेरे भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 12, यानी कहने का सेंस है हो गया 12, कभी मत जाना घारा, पहले पूरा पढ़ाई कर लेना, ठीक है सर। देखो सर हमारे जैसा इंसान होगा ना तो जिद्दी हो जाओ, अरे बिना जिद्दी का कुछ नहीं होता है, हाँ जिद्दी होना पड़ेगा सर, और लड़ना पड़ेगा मुसीबतों से, ठीक है, समस्या से लड़ना पड़ेगा, और जहाँ समस्या से दूर भागोगे ना तो समस्या तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर समस्या ही समस्या रहेगा, ठीक है सर। तो जिंदगी है सर जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना, तो झेलना पड़ेगा ना सर, कौन झेलेगा, आप ही को झेलना पड़ेगा। अगर सपना है सर कि हमें BMW से चलना है सर, तो पहले तड़प तो करना पड़ेगा ना, तो सर मेहनत करो ना, मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल दो ना मेरे भाई, काहे ये झोपड़ी वाला घर रहेगा उसको महल में बदलना है, तो इसके लिए पढ़ाई करो, संदीप कुमार तुम्हारे लिए जिंदा है सर, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना 8 की तरफ आना। अच्छा ये 8 नंबर सवाल में कितने लोग ताकत लगाएंगे इस सवाल को बनाने में, जरा हिम्मत तो करो ना, मैं आपके साथ हूँ। आओ सर ये सवाल में कितने लोग ताकत लगाएंगे मेरे भाई, जरा कमेंट करके बता देना सर, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली में ये है क्या ना सर कि जब भी सवाल को बनाओगे ना आप, जब भी सवाल को बनाओगे ना सर, अब ये ठीक मार रहा है कि नहीं मार रहा है, इन्हें से ये मार रहा है, रुक जाओ इसको भी थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, हाँ रुक जाओ तो सर थोड़ा सा 1 सेकेंड, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ ठीक है सर। कहता है सर 2 गैसीय यौगिक A तथा B के अपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः 2 तथा 32 है, समान दशाओं में A का विसरण B के अपेक्षा कितने गुना होंगे। अच्छा मास्टर ये तो सवाल हमारा जरीको समझ में नहीं आया, ऐसा बोलिएगा आप ना सच में ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ा जैसा है ना। सवाल क्या बोला है, 2 गैसीय यौगिक A तथा B के अपेक्षिक द्रव्यमान, यानी कहने का सेंस है सर कि M1 और M2 का द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है मेरे भाई 32 है, यही ना है, 2 अनुपात कितना है मेरे भाई 32 है सर, ठीक है। आ जाना, यही ना है सर जी, 2 अनुपात कितना है मेरे भाई 32 है, ठीक है सर। अच्छा रुक जाओ,
अपेक्षित द्रव्यमान, दो गैसियों का अपेक्षित द्रव्यमान, हाँ 2 अनुपात कितना 32 कर देना, ठीक है सर, आ जाना। अब ऐसे समझना, हमसे पूछा है समान दशाओं में ए तथा बी का विसरण अपेक्षित कितने गुना है, तो ऐसे करना, देखो फॉर्मूला इसका होता है R1/R2 बराबर R1/R2 बराबर रूट अंडर M2/M1, ठीक है सर, ये फार्मूला याद कर लेना। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला याद कर लेना। पता है क्या फार्मूला है? R1/R2 बराबर रूट अंडर M2/M1, आ जाना सर। ऐसे सोचना, R1/R2 बराबर रूट अंडर M2/M1, M2 का मान कितना है 32, M1 का मान कितना होगा मेरे भाई 2। इसको इससे काटेंगे 16 बार में, रूट अंडर 16 होगा, रूट अंडर 16 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है R1/R2 बराबर 4 आ गया। इसको इससे गुना कर दो मेरे भाई, तो R1 बराबर 4 गुना R2, यानी कहने का सेंस है R1 जो है वो R2 का 4 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया सर? ये तो टूट गया सर, कहाँ टूटा पता भी नहीं चला। अब तो सर ये फिर 3 से 4 हज़ार का मामला फंस गया। ठीक है सर, रुक जा 1 सेकंड सर, अगर ये मिल गया तब तो अच्छी बात है। पता नहीं सर, मेरा किस्मत में ये है ही नहीं। ठीक है सर, ये मेरा किस्मत में है ही नहीं। ये पेन सर अब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आह भाई बड़ा घाटा हो गया सर। चलो कोई बात नहीं है सर, रहने दो, वो खरीदा जाएगा। आ जाना, हाँ ठीक है सर, अभी लिखाएगा, अभी लिखाएगा। ठीक है, अच्छा 4 गुना हो गया इसका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना सर कि H2 तथा O2 का विसरण दर का अनुपात, देखो ये भी यही पूछा है, विसरण दर का अनुपात। जब आपसे विसरण दर का अनुपात पूछे सर तो कुछ नहीं करना है, R2/R1, ठीक है ना, सॉरी R1/R2, R1/R2 बराबर रूट अंडर M2/M1, यही ना हम किए हैं। आ जाना, आ जाना। देखो H2 का H2 का तो H का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, तो 1 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। O2 है सर, देखना ये O2 का कितना होता है मेरे भाई, तो O2 का पता है क्या होता है, O2 होता है सर 16, परमाणु द्रव्यमान होता है 16 O2 का, 2 से गुना कर देंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी M2 का मान कितना हो जाएगा 32, M1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। आ जाना, ये कितना हो गया 2, इसको काट दो मेरे भाई तो 16 बार में कटेगा। रूट अंडर कितना आ गया 16, रूट अंडर 16 का मान कितना होता है मेरे भाई 4। यानी कहने का सेंस है पता है क्या, ये आ जाएगा हमारा सर, रुक जाओ नहीं सर, इसमें M2/M1 नहीं करेंगे, इसमें M2/M1 नहीं करेंगे सर, इसमें M2/M1 नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें M1/M2 करेंगे सर। ठीक है, क्योंकि सर ये हमारा विसरण दर का अनुपात पूछा है, अपेक्षिक नहीं पूछा है। इसमें अपेक्षिक नहीं बोला, सिर्फ विसरण दर बोला, तो इसमें करेंगे M1/M2 बराबर। आ जाना, M1 का मान कितना आया मेरे भाई, तो M1 का मान 2 आया, M2 का मान कितना आया 32 आया। 2 से गुना कर देंगे सर, 16 बार में कटेगा, यानी रूट अंडर 1/16 आ गया। रूट अंडर 1/16 बोले सर तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 16 का 4 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 1:4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ जाएगा मेरे भाई, तो डी की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ, समस्या है तो बताओ ना, आपका सारा समस्या को मैं यूं खत्म करूंगा। ठीक है सर, चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है ना सर कि किसी गैस के विसरण दर की निम्न पर निर्भर है। अच्छा, किसी गैस का विसरण दर किस पर निर्भर है, तो किसी गैस का जो विसरण दर होता है मेरे भाई वो अनुभार पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, अनुभार पे निर्भर होता है। ठीक है, देखो सर ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो था ना मेरे भाई, वो 10 टाइप का क्वेश्चन था। ये 10 क्वेश्चन था जो मेरे भाई वो टॉप 10 टाइप का था क्वेश्चन। कितने टाइप का क्वेश्चन था मेरे भाई, 10 टाइप का क्वेश्चन था। तो प्लीज मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जाकर के घर में याद कर लेना सर। नहीं याद करोगे सपना में आएंगे तुम्हारा शरीर को हिलकोड़ के रख देंगे, अगर याद नहीं करोगे तब सर। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, बाकी लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करना तो बनता है ना सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।